मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अंदर क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू के एक बयान से ट्रंप के एक बयान से पूरी दुनिया में क्या कन्फ्यूज़न या उसकी क्या क्या सोचें निकल कर आ रही हैं। नेतन्याहू ने, आपको याद होगा जनाबे वाला, जब शपथ उठाई थी तभी मैंने आपको खबर ये दी थी कि इसने ये कह दिया है कि साहब ये लड़ाई हमारी नहीं है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये सीज फायर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ट्रंप खुद अपनी एक प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने दरअसल वो एक व्यापार करना चाहता है और यही वजह है कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, उसने एक ही दिन में 1.5 ट्रिलियन, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था टोटल है वो 3.5 के करीब है, 3.5 ट्रिलियन है, 1.5 ट्रिलियन उस आदमी ने इन्वेस्ट कराने के लिए इन लोगों को मजबूर कर दिया। तो वो कभी पनामा की बात करता है, कभी ग्रीनलैंड की बात करता है, कभी चीन से कहता कि मैं आपके साथ व्यापार को बहुत आगे लेकर चलना चाहता हूं, और कभी डेनमार्क को बोल देता कि तेरी पनामा काल जो है पूरी की पूरी वो जो है चीन के कब्जे में है। तो कहने का मतलब ये कि उसके रंग ठंग बहुत अच्छे नज़र नहीं आते और वो बहुत, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना बेवकूफ़ी है। उसका बयान आया, दरअसल मैंने कल ही आपको बता दिया था, वो लिखित में बयान आया था शुरुआत में, कि उसने ये कहा है कि मैं इजिप्ट से और जॉर्डन से ये बात कर रहा हूं, मतलब जॉर्डन के राजा से तो बात कर चुका है, और मैं अल सीसी यानी कि मिस्र के सरबराह से बात करूंगा कि वो फ़लस्तीन के लोगों को अपने यहाँ पनाह दे। इसी तरह से कतर और टर्की से भी कहा उसने। दरअसल वहाँ जो आपको याद होगा कैलिफोर्निया में आग लगी है, वो बुझ जाती है फिर दोबारा लग जाती है किसी दूसरे एरिया में, वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो प्लेन के अंदर जो रिपोर्टर्स उसके मौजूद होते हैं, ये बड़े बड़े नेता लेकर चलते हैं, बस हमारे मोदी जी नहीं लेके जाते अक्सर। खैर, तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि वो उसने वहाँ पर कहा कि मैं मिस्र से और जॉर्डन से बात कर रहा हूँ कि वो इन लोगों को ले ले। लोगों ने आपके सामने ये बताना शुरू कर दिया कि दरअसल वो फ़लस्तीन को डिच कर रहा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसकी इंटेंशन ये नहीं है और ये भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसने ये कहा कि वहाँ के हालात इतने ख़तरनाक हैं, वहाँ बिल्कुल सब कुछ डिमोलिश हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, मैं वहाँ जाऊँगा अपनी आंखों से देखूँगा, ये शब्द भी उसने कहे। और वहाँ पर अक्सर जो वहाँ पर तामीरात होगी उसमें बड़ा ज़माना लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी सूरत में वो लोग वहां चले जाएं और जब वो वहां पर बन जाए तो वापस आ जाएं। ये वापस आने का उसने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर दिया है। मैंने उसकी पूरी वीडियो सुनी है। अब लोगों ने आपके सामने ये भी बताया कि उसने निकालने के लिए कह दिया, वो अपने रंग में आ गया है। वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये यहूदी हो या ट्रंप, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि युद्ध को इसराइल के ऊपर दबाव डाल करके उसने रुकवाया है। उसके मंत्री बाकायदा उसमें परेशान भी हुए हैं। हो सकता है वो अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन उसका एक तरफ तो कहना यह है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि गोलान हाइट्स को उसी ने इजाज़त दी है दुनिया में कि यह इसराइल का हिस्सा है पहले अपने कार्यकाल में। और इस बीच अगर फ़लस्तीन का यह हिस्सा खाली होकर के मिस्र चला जाता है, जॉर्डन चला जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि इसराइल चुपचाप बैठा रहेगा? इसराइल में कब्जा नहीं करेगा। उसका वही जो एक्सपेंड करने का उसका पूरा इसराइल का एक प्रोग्राम है, ग्रेटर इसराइल, उसको वो पूरा का पूरा ताकत में नहीं लाएगा। तो ये लोगों की सबके मामले हैं। लेकिन होता यूं है दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स की खबरें जो है ना, बहुत से लोग तो समझ नहीं पाते। बहुत सारी खबरें हमारी भी वक्त में आती हैं, तो हमें भी समझने में कई लोगों का मौक़िफ़ पता करना पड़ता है कि दरअसल इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे सराउंडिंग क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। तो असल में इस वाले बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके बारे में हमास ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। हमास ने रॉयटर्स के मुताबिक पूरी की पूरी बात को दरकिनार कर दिया और ट्रंप की इस प्रपोजल को उसने गोया के डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया। ये कॉन्फिडेंस है, एक बात। दूसरी बात यह कि जॉर्डन ने भी मना कर दिया खुलेआम आकर के, और मिस्र के जो अल सीसी हैं, हालांकि ये मुनाफिक लोग हैं, इन्होंने तो तब दरवाजे नहीं खोले थे ट्रंप जब वहां पर कत्लो गारत हो रहा था भाई, वहाँ बच्चे मर रहे थे, वहाँ महिलाओं का कत्लो गारत और जो है असमत दरी हो रही थी, जब इन लोगों ने दरवाजे नहीं खोले। आप कह रहे हैं अब जब माहौल सही हो गया है, पहली बात तो फ़लस्तीनी वहाँ से जाएंगे नहीं। उन लोगों को तो अपनी जगह पर ही मरने मिटने की जो है उनके अंदर एक ख्वाहिश रहती है। और यही वजह है कि दुनिया ने देखा है कि छोटा सा एक संगठन ने आप सब लोगों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया।
बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं दोस्तों। पहले तो खबर है ये, दूसरी खबर और मैं आपको बताता हूं कि असल में लेबनान के अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका था कि 26 जनवरी को दरअसल इस 60 दिन अब 18 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया सीज फायर। वहां लेबनान के अंदर 21 लोग मारे जा चुके, एक की आज की खबर है। वहां पर अब ये नसरुल्लाह साहब की हिजबुल्लाह नहीं है, वहां लेबनान आर्मी है और फ्रांस उसके साथ खड़ा है। बल्कि फ्रांस ने बात भी की है आपस में कि आपको तयशुदा तारीख के मुताबिक हट जाना चाहिए, और पता ये चला कि किसी हद तक वो हटा भी है। लेकिन वहां लेबनान की आर्मी के साथ चल करके लेबनानी आकर अपनी जगहों पर सजदे करने अपनी जगहों पर आए हुए हैं। ये दुनिया जो है, ये आप अगर ये समझते हैं दोस्तों, मैं अभी बाकायदा खबरें दिखा के बाद में बात करूंगा कि ये सीज फायर हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जिस दिन भी इसके कैप्टिव्स यानी कि यरगमाली बाहर आ जाएंगे, आप यकीन मानिएगा ये पूरी तरह से हट धर्मी पे उतर आएगा नेतन्याहू। चूंकि अगर ये सीज फायर हमेशा के लिए हो गया ना, तो ये जेल जाएगा, ये मानेगा नहीं शरारत करने से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया ने ये देख लिया है, दुनिया के अंग्रेजी अखबारों ने और इसराइल के अखबारों ने ये लिख लिया है, लिख दिया है कि साहब हमास की से माध्यम से बहुत बड़ी डिफीट हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। बल्कि मैं इसराइल का एक अखबार आपको दिखाऊंगा जिसने ट्रंप की इस वाली डील को, जिसमें कहा गया कि मिस्र में और जॉर्डन में जाकर के लोग पनाह गुज़ीन हो जाएं, उसको कहा ये इम्प्रैक्टिकल है, ये संभव नहीं है। ये इसराइल खुद कह रहा है। अब बहुत सारी और भी खबरें आप मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अपनी जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा आ नहीं पाता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको वो खबरें तमाम दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप देखेंगे कुछ खबरें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, 1 मिनट लगेगा मुझे निकालने में, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि बात क्या है। ठीक हुआ यूँ है कि अब सऊदी अरब, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको पहले ज़बानी ही बतानी है। वो ये खबर है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, वो पहुँच गए अफ़गानिस्तान। और अब आप ये समझ लीजिए कि नया महाज और शुरू हो रहा है। वो महाज क्या है? वो महाज ये है दोस्तों कि ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों फ़िक्र के एतबार से, ख्याल के एतबार से अलग अलग देश हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईरान के ख्यालात, जोलानी के ख्यालात, इन टर्की के ख्यालात, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग से मुराद ये मसला ये है कि इनका ख्याल, ये शिया हैं, वो दूसरे तरह के लोग हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब ये एक नया मुहाज शुरू हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि ईरान के बारे में फ़िलहाल तो अभी नेतन्याहू के ख्याल बिल्कुल ठीक हैं, सॉरी ट्रम्प के, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज़ अलग बन रही है। आप कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की, वो निकालने में वक्त लग गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आप देखें पहली खबर, इसराइली आर्मी की तरफ से बयान आया कि वी हैव रीडिप्लॉय कर दिया वेरियस लोकेशन सदर लेबनान पर। उसने काफ़ी ज़्यादा आर्मी को कर दिया है। ये आपको ये वीडियो बनाकर मैं लगा दूंगा, चूँकि सजदों का सीन है। ये रेजिडेंट जो परफॉर्मिंग प्रेयर मायस अल जबल सदर्न लेबनान के अंदर जब वापस लोग पहुँचे हैं तो उन्होंने सजदे किए हैं अल्लाह की बारगाह में। ये बच्चे डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं जब गाज़ा में, नॉर्थ गाज़ा में वापस आए हैं। ईरान जो है वो परचेस कर रहा है रशिया से Su-35 एयरक्राफ्ट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये अल समदानी ने, उनके जनरल, उन्होंने बताया है। ईरान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। दूसरी खबर देखें, ये खबर है दोस्तों, देखिए निकल जाती है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी देर बने रहिएगा। फ़लस्तीनी के जो लीडर हैं उन्होंने मायादीन को बताया कि 1000 ऑफ द फ़लस्तीनी जो हैं वो वेट कर रहे हैं नेत्राजिम, जो एक वहाँ पर कॉरिडोर है उसको खुलने का। वो खुल भी गई है। एक इरदिल करके, अरबिल करके कोई इसकी लेडी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नेतन्याहू को बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी आर्मी के एतबार से, उसके बारे में कहा कि रिहा कर दो। वो इस शर्त पे रिहा कर दी गई है, करने की बात की गई है कि आप ये वाली कॉरिडोर खोल दें, और उसको खोलनी पड़ी भी है। ये इस्लामिक जिहाद ऑफिशियल के बारे में रॉयटर्स में आया है कि इसराइली कैप्टिव अरबिल यहूद विल बी रिलीज्ड बिफोर द फोर्थ कमिंग प्राइजनर्स एक्सचेंज राउंड। वो लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो चौथा आना है, जो राउंड चलना उससे पहले। ऑफिशियल ने आगे बताया कि रिलीज विल बी इन एक्सचेंज रिलीज ऑफ द 30 पैलेस्टीनियन प्राइजनर्स। जो 30 लोग हैं इसके बदले बड़े ज़बरदस्त तरीके के, जिनके इसराइल के नाक में दम था, वो लोग 30 जो है लिस्ट दे दी गई है, वो छोड़े गए हैं इस महिला के बदले में। साउथ लेबनान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जो इसने 26 जनवरी का वादा किया था वो इसने पूरा नहीं किया है।
22 लोग जो है वो शहीद हो गए और 124 वहाँ पर ज़ख्मी हैं, जिसमें 9 बच्चे भी हैं। ये कहाँ की बात है? ये लेबनान बॉर्डर की बात है, जहाँ पर झड़पें चल रही हैं। ट्रंप ने कहा कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। ये मैं खबर दिखाता हूँ आपको दूसरी। ये फर्स्ट डे बैक, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना शपथ ली थी तो उसी वक्त उसने कहा था, एक रिपोर्टर ने, कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू मिस्टर प्रेसिडेंट दैट यू कैन कीप द सीज फायर इन गाजा, कंक्लूड द 3 फेज ऑफ द डील। आप कर देंगे इसको, जो सीज फायर हुआ है इस पर आप कॉन्फिडेंट हैं? उसने कहा इज नॉट कॉन्फिडेंट, एडिंग इट्स नॉट अवर वार। ये उसने कहा था, ये हमारी लड़ाई नहीं है। बिफोर गोइंग टू लेबल गाजा एज द मैसिव डिमोलिशन साइट, जब तक मैं वहां देखूंगा नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। एक खबर और देख लीजिए, सीज फायर एग्रीमेंट लेबनान का इसराइल का जो है वो 26 जनवरी में ख़त्म था। व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट इसमें जारी किया कि 18 फरवरी तक इस एग्रीमेंट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है जनाब, ये हालात हैं वहाँ के गाजा के अंदर जो डिवास्टेटेड हुआ है फ्यूचर फ़लस्तीन। वहाँ बच्चों का 6,60,000 चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल से ख़त्म हो चुके हैं। 85% एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं और 800 एजुकेशन वर्कर जो हैं वो इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, अपनी ज़िंदगी से जा चुके हैं। तमाम बिल्डिंगें ख़त्म हो चुकी हैं। फ़लस्तीन जो रिटर्निंग जो वापस गाज़ा में आ रहे हैं वो 1,35,000 टेंट वहाँ पर बनाने की इमीडिएटली ज़रूरत है, जिनके बारे में बताया जा रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर ये जुल्म सितम फिर कर रहा है। एक गाड़ी को आग लगा दी थी इसने। फ़लस्तीन जो है वो वापस आना शुरू हो गए। तमाम लोगों के रेले नज़र आ रहे हैं, अल्लाह अकबर वो कहकर पुकार रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम खबरें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली रात में, दिन में, सुबह में जब भी मैं देखता हूँ तो वो खबरें निकाल देता हूँ। ये इजिप्ट का वही है, एलसीसी, इसने रिजेक्ट कर दिया है रिलोकेशन द ट्रांसफर ऑफ द फ़लस्तीनियन इट्स कंट्री। ट्रंप अनाउंस्ड, जो ट्रंप ने कहा था कि मैं जॉर्डन से उससे कहूँगा, उन्होंने कहा नहीं साहब हम नहीं लेंगे। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। अब अमेरिका ने आसपास अपने जितने भी लोग हैं, इत्तेहादी हैं, उनके ऊपर भी नई नई टैरिफ लगा करके नई नई बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी हैं। इसने कह दिया कि कोलंबिया नाउ इम्पोज 50% टैरिफ। अब कोलंबिया अमेरिका के जो आइटम्स इंपोर्ट होते हैं उस पर भी वो टैरिफ लगाने जा रहा है। सामने लोग अड़ गए हैं। चाइना का जो एक AI प्लेटफॉर्म है डीप सीक, इसने चैट जीपीटी को जो है वो कर दिया। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अपने बच्चों को ज़रूर लगाएं। ये 6,50,000 डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनियंस हैं जो वापस आए हैं जॉयफुली। ये वापस आना शुरू हो गए थे जनाबे वाला। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और भी खबरें दिखा देता हूँ मैं आपको। रेजिडेंट फेस टू फेस मार्कावा टैंक टाउन, ये लोग सदर्न लेबनान के अंदर टैंकों के सामने खड़े हो गए। और बहुत सारी खबरें हैं। ये खबरें कुल मिला के मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाज़ा की तरफ रखता हूँ। हालांकि दुनिया बड़ा अजीबोगरीब, दुनिया के पूरे खित्ते में चेंजेस चल रहे हैं। वहाँ टर्की के लोगों का जो है सीरिया के अंदर प्रभाव है। वहाँ जो कुर्दिश लोग हैं वहाँ पर भी कुछ झड़पे की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग ईरान के बारे में मैंने आपको बताया कि नया मुहास चल रहा है ईरान के साथ। और अमेरिका जो है एक तरफ अजीबोगरीब इसका व्यवहार है, पुतिन के साथ भी और चीन के साथ भी। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, पेशेंट को ही समझ लीजिएगा। आने वाले वक्त में सिर्फ 15% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता, कारोबार होता अमेरिका से पूरी दुनिया का। दुनिया पर अमेरिका डिपेंड करता है, ना कि दुनिया अब अमेरिका पर डिपेंड होती है। ये ध्यान रखिएगा। चीन ने पूरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा कर दिया है। आने वाले वक्त में आपको महसूस होगा कि ये नो डाउट अमेरिका को थोड़ा सा स्टैंड तो करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप, लेकिन ये अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य एशिया, पूरा ये चाइना और ये रशिया, पूरा एरिया जो है, और खास करके यूरोप की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। जब ये पुतिन से अपने ताल्लुकात सही कर लेगा तो यूरोप को क्या दिक्कत है रशिया से लड़ने की, वो उससे गैस भी लेगा। तो ये अलग थलग पड़ने जा रहा है। लेकिन यहूदी अपने आप चल रहे हैं अलग, उनकी अलग स्कीम है। ये टोटल खबरें मुझे दोस्तों लगा आपको बता देनी चाहिए, इसलिए मैं लाइव आ गया था। आपसे गुजारिश ये है जनाबे वाला, आप इस चैनल को जो न्यूज़ 9 टीवी है इसको तो सब्सक्राइब करें, लेकिन राशिद ज़हीर ऑफिशियल पे मैं खबर बनाकर डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखें। और दूसरा चैनल भी एक और है, इंडिया टॉक न्यूज़। ये दोनों तीनों चैनल अगर आप कर लेंगे तो भविष्य में अंदर ये होगा कि जैसे जैसे चैनल्स के साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अब देखिए यूँ करके मैं आपको खबर नहीं दिखा सकता। मैंने पिछली बार यही करके एक आगजनी का सीन दिखा दिया था। यही चैनल जो न्यूज़ 9 टीवी आप देख रहे हैं इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था, अभी तक डिमोनेटाइज है। खैर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये बंद नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में ये हो जाएगा। इसके अंदर ये लोग थ्रेट देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप राशिद ज़हीर ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।
जय हिंद।